बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच जारी है। सीबीआई की एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है। सीबीआई की टीम वारदात वाली जगह की जांच करने के लिए पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्राइम सीन पर टीम पहुंची है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में इस वक्त सीबीआई की टीम जांच करने के लिए पहुंची है। वारदात वाली जगह पर पहुंची है, सेमिनार हॉल जहां से उस ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला था, उस जगह पर भी पहुंचेगी ये टीम। और इस वक्त अस्पताल के अंदर ही टीम की मौजूदगी है। अस्पताल में जांच के लिए सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आरोपी के दिमाग का टेस्ट हो रहा है और वहीं कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी लगातार पूछताछ और सवालों की लिस्ट उनके सामने, क्योंकि जो भूमिका उनकी है उस पर भी संदेह जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले पर पहले पर्दा डालने की कोशिश की गई, इस रेप और हत्या के मामले को सुसाइड बताने की कोशिश की गई। अब जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्या इसमें एक से ज्यादा आरोपी है, ये तमाम सवालों के जवाब भी इससे जुड़े हुए मिल जाएंगे। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और मर्डर केस में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने आरजीकर हॉस्पिटल के मामले में गलत सूचना देने को लेकर 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस इसलिए जारी किया गया कि इन पर आरोप है कि इन्होंने गलत जानकारी इस मामले को लेकर साझा की थी। 2 डॉक्टर्स को पुलिस ने नोटिस भेजा है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। आरोप उन पर यह है कि इस मामले को लेकर उन्होंने सामने जो जानकारी रखी वो गलत थी और इसी को लेकर एक्शन लिया गया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीपीएम ने कहा कि अभी इस मामले में फॉरेंसिक और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार करना चाहिए। 150 mg जो मिला है फ्लूइड मिला है, वो सीमेंट है कि अलग कुछ चीज है, ये तो बताना अभी संभव नहीं है। आफ्टर फोरेंसिक रिपोर्ट इट कैन बी डेफिनेटली सेड वेदर ये सीमेंट है और अलग कुछ है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के दिमाग का टेस्ट जारी है। सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय के दिमाग का टेस्ट करवा रही है। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई का मकसद आरोपी की मनोदशा और इस वारदात में और कितने लोग शामिल हैं ये पता लगाना है। उम्मीद है कि टेस्ट के बाद सीबीआई को अस्पताल प्रशासन की भूमिका को लेकर भी जानकारी मिल सकती है। सीबीआई की सीएफएसएल टीम ये टेस्ट कर रही है, जिसमें 5 डॉक्टर शामिल हैं। इस वक्त ये टेस्ट जारी है, जिसमें आरोपी संजय रॉय का टेस्ट लिया जा रहा है और कई तरह के सवाल इस दौरान उससे पूछे जाएंगे। आरोपों से जुड़े सवाल घुमा फिरा कर इस दौरान पूछे जाते हैं। सवालों के जरिए गुनाह की असलियत समझने की कोशिश की जाती है और सीबीआई की टीम ये जानना चाहती है कि आखिर क्या वाकई ये संजय रॉय ने किया या इस मामले में और भी कई आरोपियों की संलिप्तता है। ये जानकारी भी इस पूछताछ के बाद, इस टेस्ट के बाद सामने आ सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी संजय रॉय के दिमाग का टेस्ट किया जा रहा है। इस दौरान उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीएफएसएल की 5 डॉक्टरों की टीम ये टेस्ट कर रही है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई लेयर्ड वॉइस एनालिसिस यानी कि झूठ पकड़ने के उपकरण में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है और उस वॉइस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि संजय सही बोल रहा है या फिर झूठ। सीबीआई इस दौरान संजय रॉय से क्या सवाल कर सकती है वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। सवाल नंबर 1 क्या होगा? सवाल नंबर 1 जो संजय रॉय से पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा सवाल कि तुम क्या करते हो। ये तमाम सवाल दिमाग के टेस्ट के लिए पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। इसके साथ ही ये भी सवाल होगा कि तुम्हारे पास कितने मोबाइल फोन हैं, उनके नंबर बताओ, ये जानने की कोशिश होगी। अपने दोस्तों के नाम बताओ, ये सीबीआई के सवाल है, हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। छठा सवाल ये हो सकता है कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है और अगर है तो उनके नाम बताओ। इसके साथ ही सवाल ये भी हो सकता है कि तुमने घटना के दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए थे। इससे मिलते जुलते सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। घटना से पहले किस किस से मुलाकात उसने की थी, ये भी उससे जानने की कोशिश होगी और इसके आधार पर आगे जांच बढ़ सकती है। वारदात की रात क्या तुमने शराब पी, अगर पी तो कितनी शराब तुमने पी थी। इसके अलावा सवाल नंबर 10 है कि क्या तुम नशे के आदी हो, यानी क्या तुम रेगुलर क्या नशा करते हो। सवाल नंबर 11 होगा कि वारदात की रात तुमने अस्पताल में
क्या किया, किससे मिले थे, और ये भी जानने की कोशिश होगी कि उस डॉक्टर से वो कब मिला था। सवाल नंबर 12 कि तुम सेमिनार हॉल क्यों गए थे, काम क्या था सेमिनार हॉल में। सवाल नंबर 13 है कि तुमने पीड़ित को कहां देखा था। ये जानने की कोशिश सीबीआई की टीम करेगी और दिमाग के टेस्ट के दौरान ये सवाल होगा, क्या तुम्हारी पीड़िता से कोई बात हुई थी, इससे पहले भी क्या कोई मुलाकात हुई थी, कोई बातचीत हुई थी, तुम्हें उसकी हत्या करते वक्त क्या डर नहीं लगा। ये भी सवाल पूछा जाएगा, बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 16 वारदात को अंजाम देने के बाद तुम कहां गए थे। आखिर ये भी जानना जरूरी है कि इस वारदात को अंजाम देकर वो कहां गया था। वारदात के बाद किसे फोन किया था, किसे बताया था कि इस जघन्य अपराध को उसने अंजाम दिया है। इसके अलावा तुम्हारे फोन पर सिर्फ पोर्न वीडियो मिले हैं, तुम्हें पोर्न देखने की लत कब से है, क्योंकि ये भी गंभीर आरोप उसके ऊपर लगे हैं, संजय रॉय के ऊपर, जिससे अब सवाल दागे जा रहे हैं। सीबीआई के तमाम सवाल होंगे, दिमाग का जो टेस्ट होगा वो इन्हीं सवालों के जरिए किया जाएगा और उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश होगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है। आज तीसरे दिन एक बार फिर संदीप घोष से सीबीआई दफ्तर में ही पूछताछ चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इससे पहले भी उनसे घंटों की पूछताछ हुई और आज भी उनसे सवाल जवाब सीबीआई की टीम कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो सुसाइड की थ्योरी सामने आई थी, आरोप है कि वो थ्योरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अस्पताल के जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने दी थी। संदीप घोष उनका नाम, जिनसे तीसरी बार अब पूछताछ हो रही है। शनिवार के दिन भी 13 घंटे उनसे सवाल जवाब किए गए। कोलकाता रेप मर्डर केस में सभी आरोपियों को सलाखों तक पहुंचाने की सीबीआई ने कसम खा ली है। सीबीआई अधिकारियों ने पिछले कई दिनों में आरोपियों से पूछताछ की। इसमें कौन कौन शामिल था, किस किस से पूछताछ हुई है, ये एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए किस किस से पूछताछ हुई है। यहाँ पर कर्मचारी और 2 पीजी ट्रेनी डॉक्टर से 8-9 अगस्त की रात जो ड्यूटी पर थे उनसे पूछताछ हुई है। और इसके अलावा ताला पुलिस स्टेशन के थानेदार जो कि केस से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ हुई है। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ अभी भी सवाल जवाब चल रहे हैं। पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किए उनसे भी सवाल जवाब किए गए। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड से पूछताछ हुई है। डिलीवरी बॉय जिसने उस रात खाना पहुंचाया था, उससे भी पूछताछ अब तक की गई है। तो ये सवाल जवाब इन सभी लोगों से किए गए हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक्शन लगातार जारी है और सीबीआई ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की है। और अब आपको बताएं कि सीबीआई के रडार पर कौन कौन है इस केस में, ये एक एक करके हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके अलावा और कौन है जिससे पूछताछ हो सकती है। देखिए सीबीआई के रडार पर 30 से 35 लोगों की लिस्ट अब तक तैयार की गई है। लिस्ट में कौन है? लिस्ट में पीड़िता के दोस्तों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही जो साथ में इंटर्न काम करते थे, डॉक्टर काम करते थे, उनका भी नाम शामिल है। उनसे भी जब जरूरी होगा तो सवाल जरूर किए जाएंगे। अस्पताल के गार्ड और सुरक्षा कर्मी का नाम भी इसमें शामिल है, जिनसे सवाल जवाब सीबीआई की टीम जरूरत पड़ने पर जरूर करेगी। और कोलकाता रेप और हत्या मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान में कई भ्रम है और सूत्रों का दावा यह है कि पूर्व प्रिंसिपल की तरफ से मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इसके बारे में सीबीआई की जांच टीम ने दिल्ली सीबीआई के अधिकारियों के साथ देर रात तक एक मीटिंग भी की है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में सीबीआई को अस्पताल की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर आपको बता दें कि एक बैठक भी हुई है अधिकारियों की। ये बैठक जिसमें पूर्व प्रिंसिपल के बयान में कई भ्रामक बयान है, उसमें जो वो बता रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा जो घटना हुई है उससे, और इसी को लेकर अब अस्पताल की भूमिका भी संदिग्ध दिखाई देती है। और कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा है अब तक की जांच में, वो भी आपको जानना चाहिए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक टीम को क्या कुछ मिला है वो हम आपको बताते हैं। देखिए अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज ये सीबीआई की टीम के पास है। इसके अलावा पीड़िता की घटना वाली रात की कॉल डिटेल सीबीआई को मिल चुकी है और साथ ही आरोपी संजय की कॉल डिटेल, संजय जो कि गिरफ्त में है, उसकी कॉल डिटेल भी मिली है। अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस दिन जो महिला डॉक्टर थी उसने 36 घंटे की ड्यूटी की थी और कौन कौन ड्यूटी पे था ये रोस्टर से पता चल चुका है। घटना स्थल पर जो सामान मिला था वो भी सीबीआई टीम को सौंपा जा चुका है और इसमें एक डायरी है
और एक ब्लूटूथ डिवाइस भी थी जिसकी मदद से जो संजय रॉय आरोपी है वो पकड़ा गया। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ और हंगामे के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कोलकाता पुलिस अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो आधी रात घुसकर अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ और हंगामा किया गया था। प्रदर्शनकारियों के भेष में ये लोग घुसे थे और इन्होंने जमकर तोड़फोड़ मचाई थी और जो घटनास्थल था वहां पर भी उन्होंने सामान को, एविडेंस को क्षति पहुंचाई थी। अब इस मामले को लेकर एक्शन जारी है। 32 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच आईएमए ने भी सरकार के सामने कई मांग रखी है, जिसे लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इसमें मांग क्या है? आईएमए की डिमांड क्या है? सरकार अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करे, कम से कम जो डॉक्टर्स हैं वो अपने वर्क प्लेस पर सेफ फील करे। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत से तुरंत लागू किया जाए। साथ ही डिमांड ये भी है कि कोलकाता रेप मर्डर केस के दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। पीड़िता के परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। हालांकि इस मुआवजे से भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन ये मांग आईएमए ने सरकार के सामने रखी है, ये डिमांड रखी है, जिसमें डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ पीड़ित के परिवार को न्याय मिले, इसकी भी मांग कर रहे हैं। कोलकाता रेप और हत्याकांड को लेकर ममता सरकार न केवल विपक्ष के निशाने पर है, बल्कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अंदर से भी राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की सलाह भी दी है। ये उनका वो पोस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई एक्शन की मांग और प्रिंसिपल के रोल को लेकर उन्होंने यहां लिखा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सीबीआई को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई, हॉल की दीवार क्यों गिराई गई, संजय रॉय मुख्य आरोपी को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए किसने संरक्षण दिया, 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं, उन्हें बोलने के लिए मजबूर करें। टीएमसी ने कुणाल घोष ने राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर के सवालों पर दुख जताया है और उन्होंने कोलकाता पुलिस का बचाव किया है। सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है वो लॉजिकल है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए इस तरह का इलॉजिकल डिमांड, पुलिस कमिश्नर उसको अरेस्ट चाहिए। जो पुलिस कमिश्नर हैज डन हिज बेस्ट एट द इन्वेस्टिगेशन दैट वाज गोइंग ऑन इन अ पॉजिटिव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव वे। सो दिस डिमांड, वी स्ट्रांगली कंडेम दिस डिमांड ऑफ अरेस्टिंग सीपी। ये ट्वीट करना नहीं चाहिए।